अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के बड़े वाक्य हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वाक्य है कि एक बार पूछो उससे। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि एक बार पूछो उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे वाहिद मर्रा इसाल मिन हुआ, यानी कि एक बार पूछो उससे। वाहिद मर्रा अरबी में एक बार को कहते हैं और इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि एक बार पूछो उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वाहिद मर्रा इसाल मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने कर दिया अपना काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सवैत शुगली, यानी कि मैंने कर दिया अपना काम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और सवैत अरबी में कर दिया को कहते हैं और शुगली अरबी में मेरा या फिर अपना काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कर दिया अपना काम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सवैत शुगली। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत पूछो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात इसाल मिरारन, यानी कि बार बार मत पूछो। लात इसाल अरबी में मत पूछो को कहते हैं। लात यानी कि मत, इसाल यानी कि पूछो या फिर पूछना, और मिरारन अरबी में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात इसाल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ माप ले आओ या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह जीब मगास, यानी कि जाओ माप ले आओ। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं और मगास अरबी में माप यानी कि नाप को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ माप ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रोह जीब मगास। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितने पैसों की ज़रूरत है, यानी किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम फुलूस यहताज, यानी कितने पैसों की ज़रूरत है। कम फुलूस यानी कितने पैसों की, कम यानी कितना, फुलूस यानी पैसा, और यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कितने पैसों की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम फुलूस यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम बीमार हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन मिता अंत ताबान, यानी कब से तुम बीमार हो। मिन मिता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मिता यानी कब, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताबान और मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मिता अंत ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है कोई बात नहीं, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब मा अलैक, यानी ठीक है कोई बात नहीं। तय्यब यानी कि ठीक है और मा अलैक यानी कोई बात नहीं। हिंदी में हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इसे हम अरबिक में बोलते हैं तय्यब मा अलैक। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना टाइम लगेगा या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम वक्त यस्तगरिग, यानी कितना टाइम लगेगा। कम अरबी में कितना को, वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं और यस्तगरिग अरबी में लगेगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना टाइम लगेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम वक्त यस्तगरिग। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ से लाए हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाज़ा मिन वैन जीब, यानी कि यह कहाँ से लाए हो। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, मिन यानी से, वैन यानी कहाँ, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ से लाए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मिन वैन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें चाहिए कि नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत बुगा वल्ला ला,
यानी कि तुम्हें चाहिए कि नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं। और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें चाहिए कि नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत इबगा वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं अभी जल्दी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन मुस्ताजल, यानी कि मैं अभी जल्दी में हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और मुस्ताजल अरबी में जल्दी में हूँ या फिर जल्दी में होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी जल्दी में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शिकायत मत करना उससे, यानी किसी तरह की शिकायत के बारे में किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शकवा ला तसव्वी मिन्हु, यानी कि शिकायत मत करना उससे। शकवा अरबी में शिकायत को, ला तसव्वी अरबी में मत करना को कहते हैं। और मिन्हु अरबी में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शिकायत मत करना उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शकवा ला तसव्वी मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि मैं बहुत भूखा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना वाजिद जुआन, यानी कि मैं बहुत भूखा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। और जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाजिद जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम प्यासे हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत यतशान, यानी कि शायद तुम प्यासे हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और यतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम प्यासे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत यतशान। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह बहुत गुस्सा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हुआ वाजिद ज़ालान, यानी कि वह बहुत गुस्सा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। और ज़ालान अरबी में गुस्सा है या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत गुस्सा है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ वाजिद ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन फी तरीक, यानी कि मैं अभी रास्ते में हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं। और फी तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन फी तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि सारा काम खत्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल शुगुल खल्लस, यानी कि सारा काम खत्म हो गया। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। और खल्लस का मतलब होता है खत्म हो जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि सारा काम खत्म हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लू शुगुल खल्लस, यानी कि सारा काम खत्म हो गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह अभी तक नहीं पहुंचा, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल-आन मा वसल, यानी कि वह अभी तक नहीं पहुंचा। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। अल-आन अरबी में अभी तक या फिर अब तक को कहते हैं। और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचा को मा यानी नहीं, वसल यानी पहुंचा। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी तक नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अल-आन मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि 5 मिनट इंतजार करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खम्स दकीका सव्वी इंतजार, यानी कि 5 मिनट इंतजार करो। खम्स दकीका का मतलब होता है 5 मिनट। खम्स यानी 5, दकीका यानी मिनट। और सव्वी इंतजार अरबी में इंतजार करो को कहते हैं। सव्वी यानी करना, इंतजार यानी कि इंतजार। हिंदी में कहेंगे कि 5 मिनट इंतजार करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खम्सा दकीका सव्वी इंतजार।
और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीका माफी कोइस, यानी कि यह तरीका ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह और इसे और इसने को कहते हैं, तरीका अरबी में भी तरीका को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को, कोइस अरबी में ठीक या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तरीका माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आदत ठीक नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हरकत माफी कोइस, यानी कि यह आदत ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, हरकत अरबी में आदत को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी नहीं है, कोइस यानी ठीक या फिर अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आदत ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हरकत माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आइडिया ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फिक्रा माफी कोइस, यानी कि यह आइडिया ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और फिक्रा अरबी में आइडिया को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी नहीं है, कोइस यानी कि ठीक या फिर अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आइडिया ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फिक्रा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, यानी किसी गाड़ी के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा माफी कोइस, यानी कि यह गाड़ी ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी मशीन के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह मशीन ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना माफी कोइस, यानी कि यह मशीन ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और मकीना अरबी में मशीन को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मशीन ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मकीना माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आदमी ठीक नहीं है, यानी किसी आदमी के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर माफी कोइस, यानी कि यह आदमी ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आदमी ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नफर माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह रास्ता ठीक नहीं है, यानी किसी रास्ते के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीक माफी कोइस, यानी कि यह रास्ता ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, तरीक और शारे भी अरबी में रास्ता को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रास्ता ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तरीक माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा माफी कोइस, यानी कि शायद यह ठीक नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह इससे और इसने को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबाना हावल, यानी ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना
हावल। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि ठीक है मैं जाऊंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तय्यबना रूह, यानी कि ठीक है मैं जाऊंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं आऊँगा, यानी कहीं से कहीं आने के बारे में किसी को बताना हो और कहना हो कि ठीक है मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबाना ईजी, यानी कि ठीक है मैं आऊँगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के वीज़ा के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाहिद यबगा तशीरा, यानी कि मुझे एक वीज़ा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, और यबगा तशीरा अरबी में वीज़ा चाहिए को यबगा यानी चाहिए, और तशीरा यानी कि वीज़ा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, तीसरे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाहिद यबगा तशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे काम दूसरा चाहिए, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शुगल यबगा थानी, यानी कि मुझे काम दूसरा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शुगल अरबी में काम को कहते हैं, और यबगा थानी अरबी में दूसरा चाहिए को कहते हैं। यबगा यानी कि चाहिए और थानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम दूसरा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना शुगल यबगा थानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे एक सिम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाहिद यबगा शरीहा, यानी कि मुझे एक सिम चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, और यबगा शरीहा अरबी में सिम चाहिए को कहते हैं। यबगा अरबी में चाहिए को और शरीहा अरबी में सिम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एक सिम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाहिद यबगा शरीहा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हग्गिक यबगा रकम, यानी कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हग्गिक अरबी में तुम्हारी और तुम्हारा को कहते हैं, और यबगा रकम अरबी में नंबर चाहिए को यबगा यानी कि चाहिए, और रकम यानी कि नंबर। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हग्गिक यबगा रकम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसने क्या बोला तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश कलाम मिन अंता, यानी कि उसने क्या बोला तुमसे। हुआ अरबी में हुआ उसे और उसने को कहते हैं। एश कलाम अरबी में क्या बोला को कहते हैं। एश यानी क्या, कलाम यानी बोला, और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या बोला तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश कलाम मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसने क्या मांगा तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश तलबत मिन अंता, यानी कि उसने क्या मांगा तुमसे। हुआ अरबी में हुआ उसे और उसने को कहते हैं। एश और उस अरबी में क्या को कहते हैं। तलबत अरबी में मांगने को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या मांगा तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश तलबतु मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ज़्यादा मत सोचो, यानी किसी बात को सोचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ला तफक्कर वाजिद, यानी कि तुम ज़्यादा मत सोचो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ला तफक्कर अरबी में मत सोचो को कहते हैं। लात यानी मत, फ़क्कर यानी कि सोचो या फिर सोचना, और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ला तफक्कर वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह
तुम करोगे मैं नहीं, तुम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत सौवी आना ला, यानी कि यह तुम करोगे मैं नहीं। हजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। सवी अरबी में करोगे या फिर करने को, और आना अरबी में मैं को, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में यह तुम करोगे मैं नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अंत सौवी आना ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वहाँ तुम जाओगे मैं नहीं, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना का अंत रोह आना ला, यानी कि वहाँ तुम जाओगे मैं नहीं। हिना के अरबी में वहाँ को, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को, और अना अरबी में मैं को, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वहाँ तुम जाओगे मैं नहीं, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक अंत रोह आना ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आपका बहुत शुक्रिया, यानी कि शुक्रिया अदा करना हो किसी का, तो हम अरबी में बोलेंगे शुक्रन लक वाजिद, यानी कि आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रन यानी कि शुक्रिया, लक यानी कि आपका या तुम्हारा, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुक्रन लक वाजिद। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।